वेलकम बैक विद अनदर एटॉमिक थ्योरी। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को पढ़ा, फिर उसमें आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कुछ लिमिटेशंस भी देखी, जिन लिमिटेशंस की बेस पर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल सक्सेसफुल ना हो सका। 1913 में हमारे पास एक साइंटिस्ट है जो रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट थे, जिनका नाम नील्स बोहर था। उन्होंने आके 1913 में कहा कि मैं अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करते हुए उनके मॉडल को डिनाई तो नहीं करता, लेकिन हाँ उसमें इन्हेंसमेंट ज़रूर कर सकता हूँ। 1913 में जो हमें बोहर्स ने एटॉमिक मॉडल दिया, उसका सबसे पहला पॉइंट जो था क्वेंटाइज्ड ऑर्बिट। क्वेंटाइज्ड मीन्स फिक्स्ड, यानी कोई भी हमारे पास एटम या हमारे पास एलिमेंट होगा, उसके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या होंगे, फिक्स होंगे। फॉर एग्जांपल एक हम हाइड्रोजन एलिमेंट ले लेते हैं और एक हम हीलियम ले लेते हैं। अगर हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, मिड में इनका न्यूक्लियस आ गया, नंबर ऑफ शेल, एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम हीलियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ ऑर्बिट हाइड्रोजन में 1 ही है तो इसमें 1 ही रहेगा, फिक्स्ड होगा। और हीलियम के अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 है तो वो भी फिक्स्ड ही रहेंगे, ना इससे कम हो सकता है ना ही ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो बोहर ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया वो था एनर्जी लेवल, जो कि रदरफोर्ड की लिमिटेशन बनी थी। जिस तरीके से आपने देखा था नंबर ऑफ शेल्स भी फिक्स्ड होते हैं, इसी तरह नंबर ऑफ एनर्जी भी क्या होता है, हमारा क्वेंटाइज्ड होता है, यानी फिक्स्ड होता है। कोई भी शेल हमारे पास हो, के हो जाए, एल एम एन, कोई भी हमारे पास शेल होगा, अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन आता है या उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो लेकिन उसका एनर्जी लेवल हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन वर्ड से आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। ट्रांजिशन मीन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, न्यूक्लियस, के शेल एंड एल शेल। के शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं और एल शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हमारे पास अपर शेल से लोअर शेल की तरफ इलेक्ट्रॉन आता है या लोअर शेल से अपर शेल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल, आपको मैंने पहले भी बताया था और अब मैं फिर आपको बता रही हूँ, अगर हम एक कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट शेल हमारी के होती है, के में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे 2 ही होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। इट्स मीन्स ये हमारा ऑर्बिट क्या है, स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीट है, 2 है, ना तो इससे कम हो सकते हैं ना ही इससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो जितनी ज़रूरत थी उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मच मच इंपॉर्टेंट। रदरफोर्ड में जो हमारे पास लिमिटेशन आई थी वो हमें बोहर्स ने क्लियर की, यानी स्पेक्ट्रल लाइंस। बोहर ने हमें क्या बताया, ये भी मैं आपको एक स्ट्रक्चर के थ्रू बता देती हूँ। मिड में हमारा न्यूक्लियस आ गया, ये हमारा के शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये हमारा एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अपर से लोअर की तरफ आता है या लोअर से अपर की तरफ जाता है तो ये एनर्जी इमिट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है। अब इमिट और एब्जॉर्ब ये कब करता है? फॉर एग्जांपल, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपकी एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। चढ़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी जब लोअर से अपर की तरफ आता है तो उसकी एनर्जी भी एब्जॉर्ब होती है। जब आप सीढ़ियाँ उतरते हैं तो आप तेज़ी से नीचे आ जाते हैं, तब आपकी एनर्जी क्या होती है, इमिट होती है। इसी तरह हमारे पास भी इलेक्ट्रॉन जब अपर से लोअर की तरफ आता है तो उसमें भी एनर्जी इमिट होती है और ये हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम ही बनाता है। यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी बोहर्स एटॉमिक मॉडल की। जिस तरह हर थ्योरी की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है, इसी तरह बोहर एटॉमिक मॉडल की भी एक लिमिटेशन आई। जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स हमारे पास एलिमेंट्स और एटम्स थे जिनका साइज़ बड़ा था, बोहर उनका स्पेक्ट्रम बनाने में सक्सेसफुल ना रहा। लेकिन जो बोहर ने बताया वो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि एटॉमिक थ्योरी को डिस्क्राइब कर सकते थे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे बड़ी जो अचीवमेंट बोहर की थी, उसने हमें हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रल स्ट्रक्चर दिया जो कि सबने एक्सेप्ट भी किया। इसके अलावा बोहर की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी, 1922 में बोहर को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ये अब तक की बोहर एटॉमिक मॉडल की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। एक लिमिटेशन तो आई, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने 2 पॉइंट्स हमें क्लियर किए, क्वेंटाइज्ड ऑर्बिट, क्वेंटाइज्ड एनर्जी वाला, तो वो उनका वन ऑफ द बेस्ट था जिस पर उनको अवार्ड से नवाजा गया। If you get any information from this Bohr's atomic model, don't try to forget like, share and subscribe my channel. And if you want to ask any questions, so go and write in the comment section. Thanks for watching.